बदलो बिहार बनाओ नई सरकार अभियान के तहत महात्मा गांधी के प्रपौत्र एवं सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी पूर्णिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लाइन बाजार स्थित महात्मा गांधी सेवा सदन, बाबा साहब अम्बेडकर कल्याण छात्रावास, फणीश्वरनाथ रेणु छात्रावास और जयप्रकाश सेवा संस्थान पहुंचकर महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद पैदल मार्च करते हुए कला भवन कार्यक्रम स्थल पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए तुषार गांधी ने कहा कि बिहार में गांधी और जयप्रकाश नारायण की विरासत का दावा करने वाली नीतीश सरकार आज पूरी तरह से विफल है और हर मामले में वो चुप है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खामोशी इस बात का संकेत है कि वे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी की मूल भावना से भटक चुके हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि वे नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए खुद आगे आए और बोलने की आज़ादी पर हो रहे हमलों का जवाब चुनाव के माध्यम से दे। वहीं इस कार्यक्रम में कांग्रेस, माले, वीआईपी समेत अन्य पार्टी के कार्यकर्ता एवं नेता भी पहुंचे हुए थे, जिन्होंने अपनी बातों को रखा। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 20 वर्षों में बिहार में बेरोजगारी, पलायन, गरीबी और शिक्षा के क्षेत्र में कोई ठोस सुधार नहीं हुआ है। अब समय आ गया है कि जनता सरकार को बदले। बिहार चुनाव के उपलक्ष्य में हमने यहाँ बिहार के कई जो कार्यकर्ता मित्र है, साथी है, उनसे ने मंत्रणा करके ये तय किया था कि एक यात्रा निकाली जाए और उसके का नाम हमने रखा था बदलो बिहार बनाओ नई सरकार। तो उसके तहत हम चंपारण से भागलपुर तक की ये यात्रा पर निकले हैं और विविध क्षेत्रों में, जिलों में, कमिश्नरियों में घूमकर मैं और मेरे साथी बिहार को में बदलाव लाने का संदेशा लेकर चल रहे हैं। सर, बिहार बदलने की बात आखिर क्यों आ रही है? क्या दिक्कतें हो रही हैं? हमने जो देखा, मैंने जो देखा है इस यात्रा पे और उसके पहले भी, और जो सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बात की, उसमें से ये स्पष्ट लग रहा था कि 20 साल के मुख्यमंत्री और विविध सरकारों के बाद भी बिहार में जो एक बदलाव आना चाहिए था, बिहार के गरीबों को जो एक उद्धार होना चाहिए था, वो दिख नहीं रहा है कहीं। बहुत विपरीत और कठिन परिस्थितियों में किसान और गरीबों की अवस्था मैंने देखी। और लोकतंत्र में बदलाव होना चाहिए। अगर लोकतंत्र में बदलाव नहीं होता तो लोकतंत्र कुंठित हो जाता है और इसलिए हम बदलाव के लिए हिमायत कर रहे हैं। सर, अगर आप बदलाव की बात करते हैं तो कौन सी पार्टियां जो है इसको जो है सुचारू रूप से बिहार को चला सकते हैं? किनके साथ आप लोग खड़े हैं? हम महागठबंधन के साथ हैं क्योंकि हम एनडीए के खिलाफ हैं और एनडीए जो विभाजनकारी उनकी जो भूमिका है, उससे जो समाज का और देश का नुकसान हो रहा है, उसके खिलाफ हम खड़े हैं। इसलिए हम महागठबंधन का समर्थन करते हैं। महात्मा गांधी के और हमारे सर्जनकारों के दुस्वप्नों का भारत है। उन्होंने कभी ये कल्पना नहीं की होती कि इतनी बदतर परिस्थिति होती। मैं जब चंपारण गया, परसों जब मैं कोशी तट पर जो तटबंध के से ग्रस्त गांव है उनमें गया, वहाँ जो मैंने परिस्थिति देखी तो मैंने ये अनुभव कि बापू जब चंपारण आए थे और नील के किसानों की हालत जो उन्होंने देखी थी उसमें, और मैंने वहाँ कोशी के तट पर जो गांव है उनके लोगों की, नागरिकों की जो हालत देखी और जो पीड़ा उन्होंने व्यक्त की मेरे सामने, उसमें कोई फर्क नहीं लगा। तो अगर आज़ादी के 75 से भी ज़्यादा सालों के बाद हमारे गरीब और किसानों की हालत वैसी ही यथावत रही है जो बापू के वक्त में थी, तो फिर हमने ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हमने क्या पाया और इसलिए ये बदलाव की बात करना बहुत ज़रूरी है। सर, अगर सुशासन की बात करें तो नीतीश कुमार को सुशासन का टंका लगा हुआ है और आप कह रहे हैं कि बिहार की दुर्दशा खराब है, तो इसमें नीतीश कुमार दोषी हैं या केंद्र में मोदी जी भी दोषी हैं? देखिए, सत्ता में जो होता है वो हालातों के लिए जिम्मेदार होता है, तो इसमें मोदी जी भी दोषी है, नीतीश कुमार भी दोषी है, क्योंकि दोनों के पास सत्ता है, एक के पास राष्ट्र की, दूसरे के पास राज्य की, और उन्होंने हमेशा डबल इंजन सरकारों की दुहाइयाँ दी है
कि डबल इंजन सरकार होगी, हमारी सरकार राज्य में भी होगी, तो विकास बेहतर होगा। और सर अगर यही विकास है, मोदी जी ने बिहार में को जंगल राज और गुंडा राज कहा था और ये कहा था कि हम आएंगे तो ये सब सुधार देंगे, लेकिन पिछले 1 महीने का ही अगर मैं देखूं तो खून, बलात्कार और हिंसा के वाकये बिहार में इतने सारे सुनने मिल रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर का कोई फर्क पड़ा हो ऐसा लगता नहीं, गुंडा राज यथावत हो ऐसे लग रहा है। तो अगर ये हालात है तो फिर हमने इनके खिलाफ आवाज उठाना हमारा कर्तव्य बन जाता है। से यात्रा करते हुए हम लोग पूरा शहर भ्रमण करते हुए स्टेडियम से लेके यहाँ तक पैदल मार्च किए हैं। आदरणीय हमारे नेता तुषार गांधी जी का जो मिशन है, आप देख रहे हैं, लोकतंत्र बचाओ अभियान, संविधान बचाओ अभियान। एक महात्मा गांधी थे जो अकेला चल के और देश को आज़ाद कराए थे। अब उसका बीड़ा हमारे तुषार गांधी जी उठाए हैं। देश पर जो जिस तरह की दुर्दशा है और सब जगह इन्होंने घूर घूर के देखा कि ऐसे हालात में देश का स्थिति बदले, इसके लिए इन्होंने अभियान छेड़ा है। और उस अभियान के तहत हमारे महागठबंधन का सहयोगी बनके और इनको लगा कि यही एक महागठबंधन है जो आदमियों का और लोगों का, देश का, किसानों का, नौजवानों का और सबका स्थिति को सुधार सकते हैं। इसके लिए इन्होंने इसमें दिया। तो कांग्रेस पार्टी का जो मिशन है, मिशन कायम है। हमारे राहुल गांधी का भी मिशन है और वैसे स्थिति में इन्होंने पैदल चल के और जगाने का काम करेंगे। हम लोग इनके साथ चलेंगे और वादे पर हम लोग उतरेंगे। वो पूरे देश में है, खासकर बिहार में आए हैं कि सरकार बदलने की बात चल रही है। आज सरकार जो गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया, आज उन्हीं के जो हत्यारे हैं उसी को भारत के लोग आज महिमा मंडित कर रहे हैं। सरकार जो गॉडसे को महिमा मंडित किया जा रहा है, जो हम लोग नहीं। ये गांधी की धरती है और गांधी की धरती रहेगी। ये महात्मा गांधी का प्रपौत्र है जो संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा पर निकले हुए। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है।
एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया।